इस वीडियो में आप सीखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का मैथमेटिक्स में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहा जाता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर को कहा जाता है अवरोही क्रम। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में किस तरह से किया जाता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। और आरोही क्रम को अगर आप और ज़्यादा हिंदी में और डिटेल में समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास हो और आप उसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें, यानी कि पहले छोटा लिखें, फिर उससे बड़ा लिखें, फिर उससे और बड़ा लिखें, फिर उससे और बड़ा, इस तरह से आप बढ़ते चले जाएं तो इसे कहा जाता है आरोही क्रम और इंग्लिश में इसे कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। आइए कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आपको गिनती याद होगी 1 2 3 4 5, ये गिनतियाँ याद होंगी, 100 तक तो कम से कम याद ही होगी आपको गिनती, आप चाहे जितने भी छोटे क्लास में हो। तो मान लीजिए हम 5 तक अगर हमें नंबर लिखना हो और उसे हमें लिखना हो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में, तो इसका मतलब आपको पहले मालूम होना चाहिए, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में आप लिखेंगे पहले 1, उसके बाद लिखेंगे आप 2, उसके बाद आप लिखेंगे 3, इस तरह से कॉमा भी लगाते जाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। और मान लीजिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा है। अब आप मान लीजिए एक एग्जांपल तो मैंने डायरेक्ट आपके लिए लिख दिया, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए अगर हो लिखा हो 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे 10 लिखा हो, इस तरह से कोई नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है और इसको कहा जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बता दिया। सबसे छोटा नंबर इसमें से ढूंढ कर लिखेंगे पहले, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए, क्योंकि हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे। उसके बाद हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो अब 2 से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से देखकर लिखिए, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें 2 के बाद आप देख रहे हैं 3, 2 से बड़ा 3 होता है, तो हम 3 लिख देंगे। तो 2 से बड़ा 3 हो गया। अब हमको इससे और ऊपर जाना है, इससे और बड़ा नंबर लिखना है। तो 3 के बाद आपके इस क्वेश्चन में, इस सवाल में कौन सा नंबर है जो 3 से बड़ा है? तो 3 से बड़ा आप देखिए 7 है। तो सबसे पहले 3 के बाद आप लिखेंगे 7, और फिर 7 से बड़ा कौन सा नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है 9, तो आप इसमें 9 लिख देंगे। तो अब देखिए हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, यानी कि आरोही क्रम में जा रहे हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। उसके बाद 9 के बाद आपके इस सवाल में कौन सा नंबर 9 से बड़ा दिया गया है? 10 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर इसी को कहा जाता है और हिंदी में आरोही क्रम कहा जाता है, यानी कि छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और तो अब आप सीखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहा जाता है अवरोही क्रम, और इसे और ज़्यादा अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि घटते हुए क्रम में, यानी कि आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आप डाउन होते चले जाएंगे, घटते हुए चले जाएंगे। तो आइए इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 से लेके 5 तक नंबर हैं और उन्हें आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा नंबर लिखिए, 5 से 1 तक अगर हमें नंबर लिखना है तो सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, इस तरह से आप घटते हुए चले जाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम कहा जाता है। अब मान लीजिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। तो किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई नंबर है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 20 लिखा है, और 8 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 21 लिखा हुआ है, और यहाँ पे
11 लिखा हुआ है। तो इस नंबर को हमें किस क्रम में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है सबसे बड़ा, और फिर ऊपर से घटते हुए जाएंगे, नीचे उतरेंगे। यानी हवाई जहाज पर आप बैठे हुए हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, तो नीचे जब उतर रहे हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसमें से सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, तभी तो आप उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे। तो आप इसमें से सबसे बड़ा नंबर पहले ढूंढिए। तो आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 21 दिखाई दे रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। तो 21 हमने लिख दिया। अब 21 के बाद 21 से छोटा नंबर जो कि इसमें दिया हो, 21 से छोटा और इसी में से होना चाहिए। 21 के बाद आपको मालूम है अगर नीचे जाएंगे तो 20 आता है, मगर इसमें होना चाहिए। अगर 20 दिया है तो हम लिख लेंगे 20 दिया हुआ है, यानी कि 21 से छोटा 20। अब 20 से छोटा 19 होता है, लेकिन 19 अगर यहाँ दिया है तो हम लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। तो 19 के बाद देखेंगे कोई नंबर है, नहीं है तो नहीं। 18 होगा, 18 के बाद 17 आता है, तो आप देखेंगे नजर डाल के 17 आपको दिखाई दे रहा है। 20 के बाद 17 यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस सवाल में आपको 20 से छोटा नंबर 17 दिखाई दे रहा है। तो आपने सबसे बड़ा लिखा, उससे छोटा लिखा। उसके बाद 17 से छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? इसमें 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 लिख देंगे, 13। अब 13 से छोटा कौन सा नंबर इसमें दिखाई दे रहा है? 11 दिखाई दे रहा है, तो 11 लिख देंगे। अब 11 से छोटा कौन सा नंबर इसमें से दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है, तो 8 हम लिख देंगे। अब 8 से सबसे छोटा, 8 से छोटा कौन सा नंबर है? 3 दिख रहा है हमको, 3 लिख देंगे। यानी कि हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिख दिया। तो इसी को कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी में अवरोही क्रम कहा जाता है, यानी कि घटते हुए क्रम में। मुझे उम्मीद है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का इस्तेमाल भी हम समझ लेते हैं। तो आइए अब हम सीख लेते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो आपके सामने सबसे पहले एक एग्जांपल है, एक साइन है, और इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन का साइन। इसे पढ़ा जाता है ग्रेटर देन, और हिंदी में इसका मतलब होता है से अधिक। लेकिन आप हिंदी में इसको ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कठिन पड़ रहा है तो इंग्लिश में मगर आप इसे ज़रूर याद रखिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेटर देन, और इसको अगर और डिटेल में पढ़ें तो इसका मतलब होता है इधर वाली कोई भी चीज़ आप जो लिखेंगे वो चीज़ आप बड़ी लिखेंगे, और इधर जो चीज़ लिखेंगे वो चीज़ छोटी लिखेंगे। कैसे पहचानेंगे आप? जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा है। आपको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंबल खुद ही आपको बता रहा है कि इधर की तरफ मुंह खुला है, इधर बड़ी चीज़ लिखिए, इधर मुंह छोटा हो गया है इसका, इधर छोटी चीज़ लिखिए। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दे रहा हूँ, या मान लीजिए मैंने 8 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, यानी कि आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 8 बड़ा है किससे? किसी भी नंबर से बड़ा हो सकता है। 8 7 से भी बड़ा है, 8 7 से भी बड़ा है, 8 5 से भी बड़ा है। यानी कि कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे वो नंबर 8 से छोटा होना चाहिए। यानी कि जो नंबर आपने इधर लिखा है वो नंबर बड़ा है। ये सिंबल यही बता रहा है कि इधर वाला जो नंबर है वो नंबर बड़ा है, और इधर नंबर जो भी है वो छोटा है। तो आपको इधर छोटा कोई भी नंबर लिखना है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 5 मैंने लिख दिया मान लीजिए। तो इसे किस तरह से आप पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 8 बड़ा है 5 से। हिंदी में आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे, और इंग्लिश में पढ़ेंगे 8 इज ग्रेटर देन 5। यानी कि 8 जो है वो बड़ा है 5 से। ये 8 बड़ा है 5 से, 8 इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे, इस तरह से इसे लिखा जाता है। जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी चीज, और जिधर मुंह पतला हो गया है, छोटा हो गया है, उधर छोटी चीज लिखेंगे, चाहे नंबर हो चाहे कोई भी चीज हो। तो आप समझ गए ग्रेटर देन के साइन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अब दूसरा साइन हम आपके लिए ले रहे हैं, ये वाला। इस साइन में और इस साइन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इसे पढ़ा जाता है अलग तरीके से, मगर मतलब दोनों का एक ही है। देखिए इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर बड़ी चीज़ आपने लिखा, इधर मुंह खुला हुआ है इधर की तरफ, तो आप इधर जो भी चीज़ लिखेंगे, चाहे वो नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, वो आप यहाँ पर लिखेंगे जो बड़ा होगा, और इधर वाले से जो चीज़ छोटा होगा वो आप इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर मुंह छोटा हो गया है। सिर्फ इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 9। तो 9 छोटा है किससे? किसी भी नंबर से छोटा हो सकता है। 9
10 से भी छोटा है, 9 11 से भी छोटा है, 9 12 से भी छोटा है, 15 16 20 25 30 100 200 जो भी नंबर हो, आपके क्वेश्चन में दिया हो, किताब में दिया हो, या आपको जो भी लिखना हो, तो आप यहाँ पे जो भी नंबर लिख रहे हैं वो छोटा नंबर लिख रहे हैं और इधर की तरफ बड़ा नंबर लिखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 15 लिख दिया, तो आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे 9 छोटा है 15 से, और इंग्लिश में पढ़ेंगे 9 इज लेस देन 15, यानी कि 9 जो है वो लेस देन है किससे, 15 से। 9 छोटा है 15 से, 8 बड़ा है 9 से। अगर आप इधर से पढ़ें तो वही मतलब आ जाएगा जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ा जाता है इधर के ही तरफ से, तो आप इधर के तरफ से ही पढ़ेंगे, यानी कि आप अपने हिसाब से लेफ्ट से राइट साइड की तरफ पढ़ेंगे, जैसा कि आप हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी तरह से इसे पढ़ेंगे। 8 बड़ा है 5 से, 8 इज ग्रेटर देन 5, 9 छोटा है 15 से, 9 इज लेस देन 15। तो आप ये दोनों चीज समझ गए होंगे। अब एक तीसरा एग्जांपल भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। आपने देखा होगा एक इस तरह का सिंबल, इस तरह के सिंबल को कहा जाता है बराबर का निशान, और बराबर के निशान का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब दोनों तरफ नंबर समान हो, यानी इधर 2 लिखा है तो इधर भी 2 होगा, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, तभी बराबर होगा। मान लीजिए इधर लिखा हुआ है 10, तो इधर भी आप 10 ही लिखेंगे, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। लेकिन अब इस वाले बराबर के निशान को अगर इस वाले सिंबल के साथ मिला दें, या इस वाले बराबर को इस वाले निशान के साथ, इस वाले सिंबल के साथ मिला दें, तब उसे किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो आप देख लीजिए। अब मान लीजिए ये पहले वाला जो एग्जाम्पल लिखा है, इसमें एक सिंबल मैंने बना दिया, ये वाला, ये बना दिया। ये सबसे पहले मैं बना दे रहा हूं, जो आपने ऊपर बना हुआ है ये वाला सिंबल बना है, इसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन, और बड़ा है इधर की तरफ और इधर छोटा, ये आपको मालूम है। लेकिन इसी के साथ में एक लाइन ऐसे भी खींच दें, तो इसका मतलब होता है ये बड़ा है, इधर तो लिखेंगे कोई भी चीज, तो इस साइन का इस्तेमाल किस तरह से आप करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल ये ले लीजिए। मान लीजिए x बराबर 2 है और x बराबर 3 भी है, और y बराबर क्या है, 2 भी है, और y बराबर 5 भी है। तब आप यहाँ पर देखेंगे x और y दोनों बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यू को हटा दें तो 2 और 2 बराबर है, तब आप किस तरह से लिखेंगे, x बराबर y लिखेंगे। लेकिन एक बार x छोटा है और y यहाँ पे बड़ा है, तब आप इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तब आप कैसे लिखेंगे, y बड़ा है, यहाँ पे देखिए आप, तो y बड़ा है, बड़े को इधर लिखा जाता है, इधर लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा y बड़ा भी है और y बराबर भी है। किसके बराबर है, x के एक बार बराबर भी है, और x से ये बड़ा भी है, तो बड़े वाले को इधर लिख दिया, और बराबर भी है तो इस तरह का साइन भी लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया y जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है x के, और x छोटा भी है y से और y के बराबर भी है, तो इस साइन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपको इस वाले साइन का इस्तेमाल अगर करना हो और यहाँ पे बराबर का निशान हो, इसको आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इसे पढ़ेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। जिस तरह से आप इसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन और साथ में यहाँ इक्वल टू लगा है, तो आप इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इसे पढ़ेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। तो लेस देन के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसी एग्जाम्पल के साथ आप लिख लेंगे x और y एक बार देखिए बराबर है, यहाँ पर आपको देखने को दिख रहा है, और y एक बार बड़ा है और x छोटा है, तो जो बड़ा है वो बड़े वाले को आप इधर लिखेंगे। तो अगर इस वाले साइन का इस्तेमाल करना है तो y को इधर लिख दीजिए, क्योंकि y आपका बड़ा है और x छोटा है, तो x इधर लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया x जो है छोटा है y से और x बराबर भी है y के। तो आपने देखा ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का इस्तेमाल भी देख लिया, और ग्रेटर देन और लेस देन को x बराबर और इक्वल टू का जो साइन होता है उसके साथ मिलाकर भी किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने देख लिया। y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, x इज लेस देन एंड इक्वल टू y। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आइए अब इन एग्जाम्पल को इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से लिखा जाता है, आइए उसका भी एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे और ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का इस्तेमाल कर कर लिखेंगे। तो आइए किस तरह से लिखेंगे ये देख लीजिए आप। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है और इसे हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखिए, फिर उससे बड़ा नंबर लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते चले जाइए। तो उसी को आपको मालूम है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। अब 3 के बाद हमें 3 से बड़ा नंबर लिखना है, मगर ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का इस्तेमाल भी करना है।
तो आपको मालूम है हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो 3 के बाद जो भी नंबर आएगा वो 3 से बड़ा लिखेंगे, और 3 से बड़ा कौन सा है बढ़ते क्रम में लिखना है तो 4 लिखेंगे, और 4 के बाद हमें 4 से बड़ा कौन सा है, 4 से बड़ा आपको दिख रहा है 5, हमने 5 लिख दिया। फिर 5 से बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है, 9 लिख रहा है, 9 लिख दिया। 9 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। ये हमने काम कर दिया। इसको हमने किस क्रम में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी आरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब हमें ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो साइन होता है उसका इस्तेमाल इसमें करना है, तो किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो बड़ा कौन सा है इसमें से, 4 बड़ा है, तो आप 4 की तरफ मुंह बड़ा रखेंगे, इधर खुला मुंह रखेंगे, इसका मतलब है 4 बड़ा है 3 से, यानी कि 3 छोटा है 4 से। और फिर 4 से बड़ा नंबर 5 है, तो बड़ा जो है उधर की तरफ आप मुंह को खुला रखेंगे, इसका मतलब 4 छोटा है 5 से, और 5 बड़ा है, इधर मुंह खुला है। फिर यहाँ पे 5 से 9 बड़ा है, आप देख रहे हैं, तो जो नंबर बड़ा होता है उधर की तरफ मुंह को खुला रखते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का अगर इस्तेमाल करना है तो इधर का मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब 9 बड़ा है और 5 छोटा है। 5 छोटा है 9 से, 5 इज लेस देन 9, आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब 9 से बड़ा 11 है, तो इस तरह से बनाएंगे साइन, यानी इधर वाली चीज जो है वो बड़ी है, उधर छोटी है। 9 छोटा है 11 से, 9 इज लेस देन 11। तो आपने देखा कि हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है उसका भी इस्तेमाल कर लिया। अब ये वाले एग्जांपल में हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे बड़ा नंबर, तभी तो उसके बाद उससे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तभी तो हम घटते हुए जाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 15, तो 15 हम लिख देंगे, 15 लिख दिया। 15 से छोटा कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 13, तो हमने 13 लिख दिया। 13 से छोटा कौन सा आपको दिख रहा है, 10, तो हमने 10 लिख दिया। 10 से छोटा कौन सा दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 लिख दिया। 9 से छोटा कौन सा दिख रहा है, 7, तो हमने 7 लिख दिया। यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, और ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होता है उसका अगर इसमें इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से करेंगे आप। उसका इस्तेमाल करने के लिए आप इस नंबर को देखिए, इसमें बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है या 13 बड़ा है। इसमें 15 बड़ा है, तो 15 की तरफ मुंह को खुला रखिए, और 13 की तरफ मुंह को पतला रखिए, यानी कि इधर वाला छोटा है, इधर वाला बड़ा है। 15 बड़ा है 13 से, 15 इज ग्रेटर देन 13, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप साइन का इस्तेमाल करेंगे, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है। आपने यहाँ पे ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर लेस देन का इस्तेमाल कर लिया। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।